इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। जो दबे कुचले लोग हैं वो और दबाए जा रहे हैं कि एक इंसान सही सियासत करने के लिए आगे बढ़े। आज सियासत का नाम लोग झूठा समझने लगे, फरेब और धोखा समझने लगे। ये गलत है। दबे कुचलों को सहारा देने के बजाय और लोग उनसे परहेज करने लगते हैं। आज जरूरत इस बात है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। इल्म हासिल करना हो तो वहां तक जाओ, चाहे चीन तक जाना पड़े। इल्म से ही इंसान में अदब आता है कि अगर मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। धरती कागज करूं, लेखन करूं, सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। जब तारीख लोगों को बताया जाता है तो इन बुजुर्गों के, चंद बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं, बाकी नामों को छोड़ दिया जाता है। बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर सियासत में ऐसे थे, उन्होंने तो कह दिया गुलाम मुल्क में हमें मरना भी कबूल नहीं। हजरत मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शायर थे कि उन्होंने इनकलाब पैदा किया अपने शेर के जरिए से, अपने नज़म के जरिए से। और आज अगर उनका नाम नहीं लिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कमी है। जिएंगे तो अपने मुल्कों के लिए, मरेंगे तो अपने मुल्कों के लिए। और पैगाम दिया कि वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान का हिस्सा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कट्टरपंथ है मुसलमान, अपने धर्म के लिए लड़ उठते हैं। कट्टरपंथ का मफहूम उन्होंने नहीं समझा, जिस बुनियाद पर वो ये इल्जाम लगाते हैं। दुनियावी भी आस्था पर रखने वाला मजहब ऐसा नहीं है जो अपनी बुनियादी चीजों पर पाबंदी के साथ और पूरे दिल के साथ, पूरे आस्था के साथ वो पाबंद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम हमें नहीं दिखा सकता है जो अखलाक के पैमाने से गिरा हुआ हो। 20 साल का अरसा हमने इस इलाके में दीनी तालीम के लिए कोशिश की है। यही अपनी रविश है, यही अपना शियार है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वहाँ एक चिराग जला दिया। आप सभी को सलाम, आदाब, जोहार। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं देसी दरकश। स्क्रीन पर आप जिस शख्सियत को देख रहे होंगे, आप इलाके के लोग इनसे भली भांति वाकिफ होंगे। इल्म हुनर के क्षेत्र में एक चिराग जलाया और उस चिराग को रोशन करने में एक अलग मेहनत की इलाके में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे मेहमान है आज। तो हमने सोचा कि आज इनसे कुछ बातें कर ली जाए इलाके के बारे में, और इलाके में जो माहौल है उस पर कुछ चर्चा हो जाए। तो मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब से थोड़ी बातें कर ली जाए। मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, हमारे गुरु, शिक्षक, उस्ताद जैसे हैं, तो इनके सामने मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ मैं, मुआशरे को लेकर के, इलाके को लेकर के, और भी बातें होंगी बातों बातों में। मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में, तारीफ और परिचय के मोहताज नहीं है। और जो उस्ताद होते हैं उनकी तारीफ जो है, गुरु के बारे में कहा जाता है, उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि सब धरती कागज करूं, लेखन करूं, सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। और फिर कहा जाता है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतियों में ताज पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, क्या हाल समाचार? अल्लाह का शुक्र है, और इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाकर हालात के तनाजुर में कुछ कहने का मौका दिया है। मैं इस सिलसिले में इस चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा कि मुआशरे से मुताल्लिक, इलाके से मुताल्लिक, हालात से मुताल्लिक कुछ इस स्टूडियो में अर्ज किया जाए। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल है आपसे, मुसलमानों के जो हालात हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के लिए सबसे पहला हुक्म जो है पढ़ने का हुक्म है। सबसे पहली आयत भी इकरा है, पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। जिन्हें सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। क्या वजह रही होगी और यहाँ से उभरने में मुसलमानों को क्या काम करना चाहिए और कितना समय लग सकता है? इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूंगा, वाक़यातन तालीम के मैदान में मुसलमान पीछे हैं और ज़माने से पीछे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तालीम के मैदान में बहुत पीछे दिखाया गया, और फिर उसकी भरपाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई इंतज़ाम भी नहीं सोचा गया।
लेकिन इसके बावजूद अब कुछ रोशनी आई है और कुछ लोगों में जागरूकता, कुछ बेदारी आई है और तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इल्म ऐसा नूर है जिस नूर से इंसान ही को नहीं पहचानता बल्कि अपने पैदा करने वाले को भी पहचान लेता है। इसीलिए इल्म से ही इंसान में अदब आता है और अदब से ही इंसान बानसीब होता है। कहा गया कि इल्म एक ऐसा नूर है जिस नूर के जरिए से इंसान अपने आप को भी पहचानता है और अपने माँ बाप को भी पहचानता है। अपने इलाके के हालात से जब इंसान रोशनास होता है, उसको जानकारी होती है, तब समझ में आता है कि वाक़अतन इल्म कितनी बड़ी नेमत है। और ये जहालत के मुकाबले में जब सामने कोई बात आती है तब इल्म की अहमियत समझ में आती है। इसी बुनियाद पर इल्म कहा गया कि अदब का पहला करीना है, इल्म से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। और इस सिलसिले में वाक़अतन कमज़ोरी बहुत रही और अब ये कोशिश की जा रही है मदारिस के लाइन से भी और आपके दुनियावी तालीम के लाइन से भी कि हम आगे बढ़ें। और इस सिलसिले में बहुत सारी बेदारी आई है और लोग दीनी तालीम में भी और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती साहब ने इस इलाके के लिए इल्म और तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और अभी मुफ्ती साहब एक खुद की मदारिस, और एक बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि घर की अगर एक महिला अगर तालीम याफ्ता हो जाए, शिक्षित हो जाए, उसकी 3 पुश्तें तालीम याफ्ता हो जाती है, शिक्षित हो जाती है। तो मुफ्ती साहब लड़कियों के लिए एक मदरसा चलाते हैं। बेशक। मैं, अगर आप इस मदरसे को ताउन करना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मुफ्ती साहब का अकाउंट नंबर या मदरसे का अकाउंट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, आप ताउन कर सकते हैं। तो लड़कियों की तालीम के लिए कितना ज़रूरी है मुसलमान को, और ख़ास तौर पे ज़्यादा आगे आते नहीं है। तालीम तो चाहे मर्द की तालीम हो या औरत की तालीम हो, बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि इल्म से ही इंसान में अदब आता है और अदब के मुतालिक कहा गया जो इंसान अदब न सीखे वो हैवान के फहरिस्त में शामिल हो जाता है। लेकिन औरतों की तालीम और अहमियत का हामिल है इस बुनियाद पर कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। जाहिर सी बात है पूरा खानदान को तालीम याफ्ता होने के लिए एक औरत को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। जैसा कि हमारे इस चैनल के वास्ते से आपको पता चला कि तकरीबन 30 साल का अरसा हमने इस इलाके में दीनी तालीम के लिए कोशिश किए। जामिया इस्लामिया सीनपुर से लेकर महगावा, बदरुल उलूम महगावा और उनके बाद सनौला और इस जैसे बहुत सारे इदारे में हमने अपनी खिदमत अंजाम दी और जितना मुझसे हो सका हमने लोगों में रोशनी फैलाने की कोशिश की, तकरीर के मैदान से भी, मदरसे के मैदान से भी। और उसकी बुनियाद पर आखिर में ज़रूरत महसूस हुई कि एक लड़की की तालीम के लिए एक इदारा कायम किया जाए। चुनांचे हमने अपने इलाके में एक इदारा तामीर किया जिसमें कि तकरीबन 100 से ज़ायद लड़कियां ज़ेर तालीम हैं और पढ़ रही हैं और अच्छी तालीम ले रही हैं। उस बुनियाद पर मैं अर्ज़ करूंगा कि ये रोशनी हर जगह जलाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी इंसान को ज़रूरत हो हम अपने ख़ानदान को बाइल्म बनाएं, अपने ख़ानदान को बाअदब बनाएं। वहाँ ज़रूरत इस बात की है कि रोशनी जलाया जाए। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि आप ये इल्म, जहाँ रोशनी की कमी मिले वहाँ एक चिराग जला दिया। तो रोशनी की कमी जहाँ जहाँ मिलती गई हमारे बुजुर्गों को वहाँ पर चिराग जलाने का काम किया और ये सिलसिला ताहनूज अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जहाँ यही अपनी रविश है, यही अपना शियार है, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहाँ एक चिराग जला दिया। मुफ्ती साहब, ज़्यादातर दीनी तालीम को हासिल करने में तवज्जो दी जाती है, दुनियावी तालीम कितना ज़रूरी है? मुसलमान अगर अभी इल्म में पीछे है तो इसका जिम्मेदार मदारिस है, क्योंकि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम दी गई, दुनियावी तालीम नहीं दी गई। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहिए? इस सिलसिले में
बहुत ज़माने से उलमा ने गौर व फिक्र किया है और नई तरतीब, नया निसाब बनाने की कोशिश किया। देखिए, हर ज़माने में निसाब हालात के हिसाब से बनाया जाता है। जिस ज़माने में इस बात की ज़रूरत थी कि नहीं दीन की तालीम पर खालिस तवज्जो दिए जाएं, तो उन्होंने मदरसे के निसाब को ऐसा बनाया जिस निसाब में दीनी तालीम की अहमियत को शामिल रखा और उसकी तालीम के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने किया। लेकिन जब हालात ये सामने आए कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं इनको ज़रूरत इस बात की है कि और मैदान में आगे बढ़ने के लिए इसको दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है। अव्वलन तो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, दोनों का रिश्ता हमारे तालीम से मिलता है, हमारे कुरान और हदीस से मिलता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, तुमको इल्म हासिल करना हो तो वहां तक जाओ चाहे चीन तक जाना पड़े। जाहिर सी बात है उस जमाने में चीन में दीनी तालीम नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल के इसके मुताबिक के हालात अगर इजाजत दे तो तुमको वहां तक जाना है जहां तक हमारे हालात की जरूरत पूरी हो सके। आज जरूरत इस बात की है कि हर मैदान में हमारे लिए रास्ता खोलने की जरूरत है, हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। तो जहां हाँ ये बात जरूर कही जाती है कि आप जो कुछ भी पढ़ें लेकिन दीन की तालीम से वाबस्ता रखें, दीन से ताल्लुक रखें। आप आसमान पर उड़ें लेकिन दीन के ताल्लुक, आपका सिरा दीन से मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम और तालीम में इतना आगे बढ़ जाएं कि अपने खुदा, अपने रसूल को, अपने दीन को भूल जाएं। इससे जरूर हमारे उलमा ने मना किया, लेकिन इसको बाकी रखते हुए दीन की तालीम में, दुनिया की तालीम में आगे बढ़ने की हिदायत है। और अब जो मदरसे का निसाब बना है वो इसी हिसाब से बना है, जहां अरबी की तालीम है वहां इंग्लिश की भी तालीम है, जहां जोग्राफिया की तालीम है वहां पर मैथमेटिक्स की भी तालीम है। ये तमाम तालीम अब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और डॉक्टर के साथ साथ इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, बल्कि ऐसे इदारे भी खुले हैं जिसमें कि आप फारिग होवें और उसके बाद आप इंजीनियरिंग में दाखिला लें, डॉक्टरी में दाखिला लें, आप किसी और मामले में दीन की दुनियावी तालीम के मामले में दाखिला लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसकी ज़रूरत को अब उलमा ने महसूस किया और महसूस ही नहीं किया बल्कि इसके लिए इदारे भी खोले और उस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पाए हो रही है। बल्कि ये रिपोर्ट भी है कि अब हमारे वो मदरसे के तालिबे इल्म वकील भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं और इनके अलावा वो डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं। अब ये सारा मामला हमारे सामने है, बहुत सख्त बेदारी आई है। इसलिए अब ये इल्ज़ाम कि मदारिस में अब इसकी अहमियत नहीं दी जाती है गलत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आगे बढ़ने की तमाम तर कोशिश की जा रही है। दुनियावी तालीम आपको हुनर सिखाती है और दीनी तालीम आपको अदब, एहतराम और आपका आखिरत संवारती है। बिल्कुल सही बात है। मैं मुफ्ती साहब के सामने क्या ही बोलूं, हमारे उस्ताद है और इल्म और हुनर के समंदर है। मैं इनके सामने ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बस मुफ्ती साहब से ये मैं कहना चाहता हूं कि इलाके के लिए और खास तौर पर मुसलमान है जो अभी तक पीछे रह गए, हर तरीके से प्रशासन में इनकी भागीदारी कम है, सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी कम है और राजनीति में इनकी भागीदारी कम है मुसलमानों की। तो इस पर आप क्या कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, क्या कुछ नसीहत करना चाहेंगे? हदीस का मफहूम है, हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास में यनफउन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। नफा पहुंचाने का मफहूम आम है, दीन के एतबार से नफा पहुंचाए, दुनिया के एतबार से नफा पहुंचाए, मजलूमों को नफा पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जालिम का भी साथ दो, मजलूम का भी साथ दो। मजलूम का साथ देना यह है कि उनकी दादरसी की जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, और जालिम की मदद यह है कि उनको जुल्म करने से हाथ को पकड़ लिया जाए। तो जाहिर सी बात है हमारी हदीस के एतबार से आज ये चैनल भी अगर काम कर रही है लोगों को नफा पहुंचाने के एतबार से, तो मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस चैनल के प्रोडक्ट करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं और जो इस चैनल में काम करने वाले हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मजलूमों की आवाज उठाने के लिए, मजलूमों की दाद रसी के लिए और जालिम के जुल्म को दुनिया में आम करने के लिए, लोगों को
उन तक पहुंचाकर उनको उस जुल्म से बाज रखने के लिए जो ये काम आपने किया है, ये इस हदीस के तहत बेहतरीन इंसान में शामिल है कि जो इंसान लोगों को नफ़ा पहुंचाता रहे। आज हमारे इस मुआशरे में ज़रूरत इसी बात की है कि मजलूम जुल्म से करा रहे हैं। मुआशरे में जो दबे कुचले लोग हैं वो और दबाए जा रहे हैं, जो ऊपर बढ़ने वाले लोग हैं और वो अपनी सलाहियत के एतबार से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, हर तबके की बात हो रही है। जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी बात हो रही है। मुफ्ती साहब जी, तो इसीलिए तो मैंने हदीस में सिर्फ नास बोला, तमाम इंसान, तमाम इंसान, इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। लोग में मुस्लिम भी शामिल है, गैर मुस्लिम भी शामिल है। जो भी जुल्म का शिकार होता है और जो भी जालिम जुल्म करते हैं, हम दोनों के एतबार से उनका बाँव पकड़ने वाला और उनकी दादरसी करने वाले मजलूमों की दादरसी करने के लिए आगे बढ़ें। और इस चैनल के वास्ते से जो ये काम किया जा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूं और बार बार हम इस चैनल की उस बुनियाद पर तारीफ करते हैं कि आज इसकी सख्त ज़रूरत है। जहां लोग मजलूमों से किनारा कशी करता है, जालिमों के जुल्म से दब जाता है, दबे कुचलों को सहारा देने के बजाय और लोग उनसे परहेज करने लगते हैं। आज ज़रूरत इस बात है कि उनको आगे बढ़ाया जाए और जो भी इंसान इस काम में आगे बढ़ेगा वो अल्लाह के रसूल के इस हदीस की रोशनी में वो बेहतरीन इंसान कहलाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में जबकि वाक़यातन हालात बहुत ख़राब हैं और जगह जगह जो है, चाहे राजनीति के सियासत के एतबार से हो और चाहे तालीमी एतबार से हो, मुसलमान आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये भी हदीस में है कि एक इंसान सही सियासत करने के लिए आगे बढ़े, सही सियासत के लिए आगे बढ़े। आज सियासत का नाम लोग झूठा समझने लगे, फरेब और धोखा समझने लगे, ये गलत है। हमारे अकाबिर ने तो यहाँ तक कहा कि मजहब बाकी है सियासत से, और जिस सियासत में मजहब न हो सियासत ही नहीं है, और जिस मजहब में सियासत न हो मजहब ही नहीं है। तो जाहिर बात है सियासत अपने एतबार से उसको पाक करने की जरूरत है, उसको साफ करने की जरूरत है और उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। मुसलमान कब तक इसमें पीछे रहेंगे? आज ये जरूर आपने कहा कि मुसलमान इस मैदान में बहुत पीछे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि आप मैदान में आगे बढ़ें और सही सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनके लिए जो चीज की जरूरत है आप दानिश्वरान से मशवरा लें, उलमा से मशवरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में अच्छे दिमाग वाले, रोशन ख्याल लोग, दानिश्वरान और खुशफहम लोग मौजूद हैं। आप उनसे इस सिलसिले में मशवरा लेके आगे बढ़ें। आज ज़रूरत इस बात की है कि राजनीति में भी आगे बढ़ा जाए, तालीम में भी आगे बढ़ा जाए, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ा जाए, दीनी तालीम में भी आगे बढ़ा जाए, लोगों के इंसाफ के लिए भी हाथ बढ़ाए जाए, जालिमों के हाथ भी पकड़े जाएं। आज इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और ये चैनल इस काम को कर रहा है। अपनी इस प्लेटफार्म से, इस मैदान में अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसको मजीद तरक्की अता फरमाए। दो सवाल मुफ्ती साहब और है, जैसे राजनीति की बात हुई, सियासत की बात हुई, तो मैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तारीख पढ़ रहा था, तो उसमें जब जंग आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपना काफ़ी योगदान दिया। उसमें इतना योगदान था उनका, जंग आज़ादी की लड़ाई में इतना योगदान था कि पहली बार जब पद्म विभूषण का जब पुरस्कार दिया जाना था 1954 में, उनमें से सबसे पहले मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे। जब उनसे कहा गया कि आप राजनीति में आइए, आप राजनीति में जुड़िए, तो मौलाना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने दारुल उलूम देवबंद जो इल्म हुनर को फैलाने के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए एक मदारिस मैंने बुनियाद डाली है, उनके लिए मैं काम करूंगा। फिर मौलाना आज़ाद थे, कहीं
इन लोगों ने आगे ना आकर मुसलमानों को कहीं राजनीति में पीछे छोड़ दिया हमारे आबा व अजदाद ने? हमारे पास दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं। उन्हीं अकाबिर के फहरिस्त में हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिसने कि इस मैदान में, सियासत के मैदान में एक झंडा गाड़ा और ये दुनिया को ललकार कर कहा कि हम इस मैदान में पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया। अपने ज़माने के वो शिक्षा के मंत्री भी रहे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वजीर तालीम रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक हजरत की बात है, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको विलायत के उस मकाम पर दिया था कि उस विलायत के आईने से जब इधर देखते थे तो सब कुछ हेच नजर आता था, कुछ नजर नहीं आता था। इसलिए जंग की मैदान में, जंग आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, जेल गए, सब कुछ किया, ये भी राजनीति का हिस्सा था। लेकिन जब उससे बदला लेने का वक्त आया, कि उसका मुआवजा लेने का वक्त आया कि आपके लिए हम ये इनाम और ये आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कार दे रहे थे, तो ये कहकर पीछे हट गए कि हमने ये सारा काम अल्लाह के लिए किया है। इसलिए इखलास के इतने ऊंचे दर्जे पर फाइज थे कि इन सारी चीजों को ठोकर मार दिया कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है, जो बुजुर्ग विलायत के उस मकाम पर फाइज हो, जाहिर बात है दुनिया की कोई चीज उन्हें अच्छी नजर नहीं आएगी। उन्हीं फहरिस्त में एक मौलाना हसरत मोहानी साहब भी है, जिस तरह उनको अभी याद नहीं किया जाता है। हालांकि जंग आज़ादी में रेशमी रुमाल एक आंदोलन चला था, एक तहरीक चली थी, उसमें उनका काफी योगदान था। फिर मौलाना ने बहुत सारे गजल लिखे, बहुत सारे नज़में लिखी उन्होंने। जिस तरह तारीख में और लोगों को याद किया जाता है, जैसे भगत सिंह, अशफाक, महात्मा गांधी को याद किया जाता है, उस तरह मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को याद नहीं किया जाता है। इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वाक़तन ये हमारी कमी है कि जब तारीख लोगों को बताया जाता है 26 जनवरी के मौके से, यौम जमहूरिया या 15 अगस्त के मौके से, तो इन बुजुर्गों के, चंद बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं, बाकी नामों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि डंके के चोट पर इन तमाम बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए। इन्होंने सिर्फ कुर्बानियां नहीं दी, बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर सियासत में ऐसे थे कि उन्होंने तो कह दिया कि आज़ाद मुल्क में, गुलाम मुल्क में हमें मरना भी कबूल नहीं। चुनांचे उनका मज़ार आज़ाद देश में बना, लेकिन हिंदुस्तान उस वक्त गुलाम देश था, इसमें उन्होंने मंजूर तक अपना मरना भी मंजूर नहीं किया। हज़रत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शायर थे कि उन्होंने इनकलाब पैदा किया अपने शेर के ज़रिए से, अपने नज़म के ज़रिए से। और आज अगर उनका नाम नहीं लिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कमी है। गैर की तो साजिश ही है कि इन बुजुर्गों के नामों को भुला दिया जाए और अपने लोगों को आगे किया जाए, लेकिन अपने लोग भी अगर नाम नहीं लेते हैं तो बड़ी बेइंसाफी की बात है। मैं ये अर्ज करूँगा कि अब जो मौका यौम जमहूरिया का आए, यौम आज़ादी के आए, तो अपने बुजुर्गों की तारीख को बढ़ चढ़कर बयान करना चाहिए। लोग तो गलत तारीख को बढ़ चढ़ के बयान करते हैं, हम तो कहते हैं सही तारीख को बढ़ चढ़ के अगर बयान न किया जाए तो उन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए बयान करने वाले ऐसे मौके से बिल्कुल इन बुजुर्गों को न भूलें। ये लोग सियासत में रहे, मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हिंदुस्तान को एक नया पैगाम दिया कि हम जिएंगे तो अपने मुल्कों के लिए, मरेंगे तो अपने मुल्कों के लिए, और पैगाम दिया कि वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान का हिस्सा है और वतन की मोहब्बत के लिए उसने बहुत कुछ किया। इसलिए वो आखिर उम्र में के देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस तरह के अशार कह करके इनकलाब बर्पा किया और इनकलाब के जरिए से मुल्क को आज़ाद किया। आज उनकी कुर्बानियों को याद करने की जरूरत। जी बिल्कुल। जब अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्लाह खां से कहा था कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का रिवाज है, दोबारा से मेरा जन्म होगा, मैं फिर इसी देश में जन्म लूंगा और फिर मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। तो उसमें अशफाकुल्लाह खां ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, मैं इस्लाम में विश्वास रखता हूँ। अगर मैं मर जाऊँ, मेरी मौत के बाद अगर कहीं खुदा मिले तो उसे जन्नत के बदले
मैं फिर से हिंदुस्तान में जन्म लेना पसंद करूंगा, खुदा से यही मांग लूंगा। तो मोहब्बत इतनी देश से थी। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है, जिस तरीके से मुसलमानों को अभी, हालांकि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, आप जिस तरह जवाब दे सकते हैं, कहा जाता है मुसलमानों को कि कट्टरपंथ है मुसलमान, अपने धर्म के लिए लड़ उठते हैं, अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए। जब देश की बारी आती है तो अपने मजहब को सामने ले आते हैं। मैंने थोड़ी बहुत तारीफ पढ़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसे आप प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जानते हैं। मस्जिद नबवी में एक आदमी आया और खुली जगह में पेशाब करने लगा, तो साहबा गए, उन्होंने कहा कि मैं इनको यहाँ से भगाना चाहता हूँ, मारना पीटना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जहाँ पेशाब कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, जब इनका पेशाब कर किया हुआ हो जाएगा तो आप उन्हें साफ कर दीजिएगा, जब इन्हें अकल आएगी तो ये खुद ही ये काम नहीं करेंगे। जब फतह मक्का पर 10,000 साहबियों को लेकर जब मक्का पहुंचे तो वहां सबसे मोहब्बत से पेश आए, किसी से कुछ नहीं, कभी खून खराबा नहीं। तो सेकुलरिज्म तो यही दिखता है क्या? कट्टरपंथ का, तो इसमें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, इस सिलसिले में शायद कट्टरपंथ का मफहूम उन्होंने नहीं समझा, जिस बुनियाद पर वो ये इल्जाम लगाते हैं। बुनियाद परस्त भी कहा जाता है, और सही बात यह है कि दीन की बुनियादी चीजों पर अमल करना, अगर इसी का नाम कट्टरपंथी है, तो कोई भी आस्था पर रखने वाला मजहब ऐसा नहीं है जो अपनी बुनियादी चीजों पर पाबंदी के साथ और पूरे दिल के साथ, पूरे आस्था के साथ वो पाबंद नहीं है। इसलिए मुसलमानों को ये कहना कि कट्टरपंथ है, और कट्टरपंथ का मफहूम वो ये लगाते हैं कि ये हर मामले में दीन को आगे बढ़ा देते हैं, यही उसका मफहूम होता है उनके यहाँ। लेकिन ये मफहूम नहीं है, बल्कि कट्टरपंथ का मफहूम ये है कि हमारा जो मजहब कहेगा, हम उस मजहब को सारी चीजों पर पहले तरजीह देंगे जी। और सेकुलरिज्म तमाम चीजों में, हमारे दीन के अंदर ऐसी चीज है ही नहीं कि कोई भी ऐसी बुनियाद परस्ती में ऐसी कोई चीज हो जिसमें कि अमन और शांति का पैगाम न जाता हो। अमन और शांति का पैगाम, अखलाक और किरदार का पैगाम हर एक अमल से जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम हमें नहीं दिखा सकता है जो अखलाक के पैमाने से गिरा हुआ हो, जो किरदार के पैमाने से गिरा हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके से यहाँ तक इरशाद फरमाया, एक सहाबी का बच्चा गुम हो गया, अल्लाह के रसूल के खिदमत में आए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप फरमाएं कि वो कहाँ है। अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल के बताने पर इरशाद फरमाया कि वो बच्चा फला जगह है। वो इंसान दौड़ के अपने बच्चे से मिलने के लिए गया, तो अल्लाह के रसूल ने उसे बुलाया और बुला के कहा कि देखो, जब तुम उनके पास जाओ तो बेटा का लफ्ज नहीं कहना। तो साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल तो बेटा है तो क्या कहूँगा? फरमाया कि हो सकता है उसमें ऐसे बच्चे भी हों जिनके वालिदैन ना हो, तो इस वजह से उनको तकलीफ होगी। ये है हमारा वो पैगाम कि कहीं भी आपने ऐसा सबक नहीं दिया जिस सबक में कि किसी को अदना भी तकलीफ पहुंच सकती हो। बच्चा, बड़ा, जानवर तक को भी अदना तकलीफ पहुंचाने से आपने मना किया। तो जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कट्टरपंथी की बुनियाद पर मुसलमानों को इल्ज़ाम के आईने में, इल्ज़ाम के धरे में रख लेना, मैं समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ है, मुसलमानों के साथ है। इसलिए एक एक पैगाम अल्लाह के रसूल को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर वक्त अल्लाह के रसूल ने अमन और शांति, दूसरे को तकलीफ न पहुंचाने वाली चीज को अल्लाह के रसूल ने हर वक्त बयान फरमाया जी। उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन भी कहा जाता है, इसीलिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब, जिन्होंने, मैंने पहले बताया कि इलाके के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, इल्म के क्षेत्र में बहुत काम किया। 30 साल कम अरसा नहीं होता है। और अभी आपने सुना राजनीति को लेकर के, इल्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित लोगों को कैसे आगे आना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उन पर मुफ्ती साहब ने बखूबी चर्चा की। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और मुफ्ती साहब के इस पैगाम को सब लोगों तक पहुंचाइए। आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनैद अहमद।